जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर, भगवत गीता का एक अध्याय लेकर। जी हाँ दोस्तों, इस अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। ये भगवत गीता का 11वां अध्याय है। इससे पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने और उसे युद्ध के लिए तैयार करने के लिए अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कमल नयन, मैंने आपके संपूर्ण पवित्र महिमा के प्रकट होने और तिरोभाव के विषय में विस्तार में सुना है और आपकी नित्य महिमा के विषय में भी सुना है। हे केशव, आप वही हैं जो आप स्वयं को स्वीकार करते हैं। अब मैं आपके दिव्य विश्व रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। हे समस्त योग शक्तियों के स्वामी, यदि आप देखते हैं कि मैं इसे देखने के लिए सत्य शक्तिवान हूँ, तो कृपया मुझे वो विश्व रूप दिखाएं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब सारा ब्रह्मांड जिसमें चर और अचर सब कुछ है, मेरे विराट स्वरूप में समाया हुआ है और जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो उसे इस विराट रूप में देखो, परंतु तुम अपनी इन भौतिक आंखों से मेरे विराट रूप को, मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख सकते। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। उसके बाद उस विराट रूप में अर्जुन ने दिव्य मुख के दर्शन किए, जो अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे और अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए गए थे। उन्होंने अपने शरीर पर अनेक मालाएं धारण की और अनेक मधुर सुगंधित दिव्य सुगंधियों से उनका अभिषेक किया था। वे स्वयं को अद्भुत और अनंत भगवान के रूप में प्रकट करते हैं। मानो यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य चमके तो भी वे उस महान रूप की महिमा से मेल नहीं खाते। वहां अर्जुन संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही स्थान पर देवों के देव भगवान के शरीर में स्थित दिखाई दे रहे हैं। तब अर्जुन ने चमत्कार से कहा, आश्चर्य होकर कहा, भगवान के सामने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर के बारे में सभी देशों और विभिन्न समुदायों के मनोविज्ञान को देखता हूँ। मैं कमल के फूल पर बैठा ब्रह्मा को देखता हूँ। मैं शिव को देखता हूँ, सभी ऋषियों और दिव्य नागों को देखता हूँ। मैं हर दिशा में आपके अनंत रूप को देखता हूँ, हे भगवान, जिसमें भुजाएं, पेट, मुंह और आंखें शामिल हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, स्वरूप स्वयं ब्रह्मांड है। मैं आपके लिए कोई आदि मध्य या अंत नहीं देखता। हे केशव, आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। आपकी भुजाएं अनंत हैं। सूर्य, चंद्रमा और तुम्हारी आंखें एक जैसी लगती हैं और अग्नि तुम्हारे मुख के समान है। हे श्रेष्ठतम, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान और सभी दिशाएं आप ही से व्याप्त हैं। आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर मैं तीनों लोगों को भय से कांपते हुए देख रहा हूँ। हे केशव, सभी देवगण आप में प्रवेश लेकर आपकी शरण ले रहे हैं। कुछ भक्ति से जुड़े हाथ आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्ध पुरुष समृद्ध प्रार्थनाओं द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, शांद्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुति, पीतर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध सभी आपका आश्रय ले रहे हैं। हे प्रभु, आपके अनेक मुख, भुजाएं, जंगा, पैर, उदर और भयानक दांतों वाले भव्य रूप की पूजा करके सारे लोग स्वाभाविक हो रहे हैं। हे भगवान विष्णु, आकाश को छूते हुए अनेक रंगों से चमकते हुए खुले हुए मुखें और विशाल ज्वलंत उत्सवों वाले आपके स्वरूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है
मैंने अपना सारा साहस और मन की शांति खो दी है आपके कई मुखों को देखकर, जिनमें आपके भयंकर दांत है, जो प्रलय के समय प्रचंड अग्नि के समान है। हे देवों के देव, आप ही इस जगत के आश्रय हैं, मुझ पर दया करो। मैं देख रहा हूं कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनके सहयोगी राजा भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के सेनापति आपके भयंकर मुंह में घुस रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ के शीश आपके भयंकर दांतों के बीच कुचले जा रहे हैं, जैसे नदियों की अनेक लहरें समुद्र में वेग से प्रवेश करती हैं। वैसे ही ये सभी महारथी आपके शिखर मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। जैसे पतंग भस्म के लिए अग्नि में तीव्र गति से प्रवेश किया जाता है, वैसे ही ये सभी सेनाएं तीव्र गति से आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। हे विष्णु, आप अपनी अग्निमय जीभों से सभी ओर के तीक्ष्णों को चाट रहे हैं और अपने कठोर मुखों से उन्हें भस्म कर रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने तेज के प्रचंड से संपूर्ण ब्रह्मांड को जला रहे हैं। मुझे बताओ कि तुम कौन हो, इतने भयंकर रूप वाले। हे देवों के देव, मैं आपके आगे शीश झुकाता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं महाकाल हूं, विनाश का स्रोत हूं, जो दुनिया का नाश करने के लिए आता है। विभिन्न भागीदारी के बिना भी विरोधी सेना में शामिल योद्धाओं की नियुक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए हे अर्जुन, उठो और सम्मान प्राप्त करो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समृद्ध शासन का आनंद लो। ये योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए थे और तुम केवल मेरे कार्य का एक साधन मात्र हो, निमित्त मात्र हो। हे कुशल धनुर्धर, द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर योद्धाओं को सबसे पहले मैंने मारा है, इसलिए तुम्हें बस डट कर युद्ध करना है। बस युद्ध करो और युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। तब अर्जुन कह रहे हैं, हे देवों के देव, आप आदिदेव और आदि दिव्य पुरुष हैं। आप ही है ब्रह्मांड के विभिन्न स्थल में आप हैं। आप ही ज्ञाता और ज्ञान के विषय दोनों हैं। हे अनंत सैद्धांतिक स्वामी, आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण और चंद्र हैं। आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं। मेरा मित्र समझकर मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे केशव, हे मेरे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया। मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था, अदृश्य था, अलौकिक था। अलौकिक स्नेह दिख रहा था। और अगर मैंने मजाक में, खेल में और कभी भी आपका अनादर किया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ केशव। आप सभी ब्रह्मांड के पिता हैं, सभी चर अचर मोक्ष के पिता हैं। आप ही परम गुरु के सबसे अधिक पूजनीय हैं। जब त्रिलोकों में आपके समान कोई नहीं है, तो हे अतुलनीय शक्ति के स्वामी, आपसे बड़ा कौन हो सकता है। हे पूजनीय प्रभु, मैं आपको नमन करते हुए आपसे कृपा याचना करता हूँ। जैसे पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है, मित्र अपने मित्र को क्षमा कर देता है और प्रेमी अपने प्रियतम को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मुझे एक तुच्छ भक्त समझकर माफ कर देना। आपका ये विराट रूप देखकर, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर भी मेरा मन डर से कांप रहा है। हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, कृपा मुझ पर दया करें और मुझे अपना मन भावन रूप फिर से दिखाए। हे सहस्त्र बाहु, आप संपूर्ण सृष्टि के साकार स्वरूप हैं। फिर भी मैं आपको चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ, जो गदा, चक्र और मुकुट धारण किए हुए है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तूने अपनी योग माया से अपने तेजोमय अनंत और आदि विश्व रूप का दर्शन किया है।
इससे पहले किसी ने इसे नहीं देखा है। हे कुरुश्रेष्ठ, जो विराट रूप आज तुमने मेरा देखा है, वो न वेदों के अध्ययन से न किसी ने देखा है, न यज्ञ अनुष्ठान दान से देखा है, न घोर तपस्या से। कोई भी मनुष्य ने आज तक नहीं देखा। मेरे इस भयंकर रूप को देखकर न तो डरो और न ही मोहग्रस्त हो। भय से मुक्त हो जाओ और प्रसन्न मन से मुझे पुनः प्राप्त करो। मेरे वास्तविक रूप में देखो। ऐसे पवित्र दयालु भगवान श्री कृष्ण ने फिर से अपना साक्षात 4 भुजाओं के रूप में अभिनय किया और फिर अपना सौम्य रूप 2 भुजाओं के रूप में प्रतिष्ठित होकर अर्जुन को दर्शन दिए। फिर अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपके सौम्य मानव रूप को देखकर मेरा हृदय वापस आ गया है और मेरा मन सामान्य हो गया है। भगवान ने कहा, मेरा ये रूप जो तुम देख रहे हो, उसे देखना बहुत कठिन है। इसे देखने के लिए स्वर्ग के देवता भी उत्सुक हैं। न तो वेदों के अध्ययन से, न ही तपदान या निवास से मुझे वैसा ही देखा जा सकता है जैसे तुमने देखा था। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही मैं सामने खड़ा हो सकता हूँ। हे शत्रुओं पर विजय पाने वाले, इस प्रकार दिव्य दृष्टि अभिलेय मनुष्य मेरे साथ मेरी एकता स्थापित कर सकता है। जो लोग मेरे लिए अपने सभी कर्तव्य निभाते हैं, जो मुझ पर आश्रय रहते हैं और मेरे प्रति समर्पित रहते हैं, वो निश्चित रूप से मेरे पास आते हैं। आज का ये अध्याय यानी ये संवाद यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें दोस्तों, ताकि आने वाले मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।